आज क्लास 12 का जो टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जिसको हिंदी में बोला करेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। देखिए इस टॉपिक में बच्चों को एक दिक्कत होता है और वो दिक्कत कहाँ होती है उसको हम शेयर करेंगे और उसका सलूशन भी आज बताएंगे। तो अभी तो धीरे धीरे आपका वीडियो पढ़ ही रहा है, क्लास 12 का सारे लाइट के चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस समय, क्योंकि पेपर आने वाला है। तो आप कड़ी मेहनत करते रहिए और एकदम फोकस किया कीजिए पढ़ाई पर। और चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या फिनोमिना है इसको समझने के लिए कुछ आपके सामने एग्जांपल हम पेश करेंगे। कैसे समझा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कहाँ दिक्कत आ जाती है बच्चों को, उस बात को शेयर जरूर किया जाएगा। देखिए मान के चलिए हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है कि दो मीडियमों के बीच में जो चीज आती है उसी को बोलते हैं इंटरफेस। अब आपको बता दें कि ये रिफ्रैक्शन शब्द जो आया है वो फिजिक्स में कहाँ से आया है और इसके फिनोमिना के पीछे क्या रीजन है हमारा, उसको देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि लाइट आपको शुरू में बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो उसमें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी किसी मीडियम में जाता है तो उसका एक मीडियम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता, वो उसको इफेक्ट करती है। इसी प्रकार जब भी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसी मीडियम में क्या करती है, गमन करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करता है, कोई मीडियम इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, चुंबकशीलता बोलते हैं। तो वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता को कोई ना कोई क्या करता है, मीडियम क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए लाइट की जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, वो भी क्या हो जाती है, इफेक्ट पड़ती है, उसके वेलोसिटी में प्रभाव पड़ता है। तो वेलोसिटी में प्रभाव पड़ने के कारण एक टॉपिक बना जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वही सेम होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो मेन रीजन होता है वो लाइट के वेलोसिटी, जो प्रकाश की चाल होगी उस पर कुछ इफेक्ट होता है, उसके इफेक्ट को ही हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में छोटी छोटी चीजें जो होती है बच्चों को पता नहीं चलता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको दूर करते हैं हम लोग। मान के चलिए हमारे पास मीडियम 1 है और ये मीडियम हमारे पास क्या है, 2 है, ये मीडियम हमारा क्या है, 3 है, जिसको हम लोग बोला करेंगे माध्यम 1। ये माध्यम 1 होगा आपका, ये आपका माध्यम 2 होगा, ये माध्यम आपका 3 होगा। और बच्चों ये वाला जो देखिए माध्यम 1 और माध्यम 2 का ये वाला जो बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। जो दोनों मीडियम को क्या करता है, अलग करता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है कि लाइट अगर मीडियम 1 में हो, यदि प्रकाश की चाल मीडियम 1 में जा रही हो, ये स्ट्रेट ऐसे, तो इसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी बच्चों प्रकाश एक माध्यम में गमन करती है तो उसके जो चाल होता है, वेग होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब ये इंटरफेस को पास करके दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी पर डिफेक्ट आ जाता है। वेलोसिटी में डिफेक्ट क्या आता है, जैसे ही देखिए इंटरफेस को पास करके दूसरे वाले मीडियम में पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी प्रभावित हो जाती है। अब ये किसके कारण प्रभावित होती है वो अभी आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल ये सोचिए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वेलोसिटी डिफेक्ट होती है। ये मान लीजिए फ्री स्पेस होता तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बताया जाए, जब तक लाइट प्रकाश एक मीडियम में रहता है उसके वेग चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, अगर ये निर्वात हो तो यहाँ पर वो आएगी तो हो सकता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी प्रभावित हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो बच्चों, तो हर एक पॉइंट पर दूसरे मीडियम में वही वेलोसिटी होगी जो इस मीडियम में एंटर करते समय हुई थी। तो दूसरे मीडियम में जाएगी बच्चों, अगर दूसरे मीडियम में जो उसका फिक्स वेलोसिटी हो गया, एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएं कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो चुकी थी और यहाँ मान लीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो चुकी है, तो पहले वाले मीडियम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब जैसे दूसरे मीडियम में गया बच्चों, तो हम बोले थे जैसे ही लाइट प्रकाश दूसरे मीडियम में जाती है वेलोसिटी डिफेक्ट पड़ती है, उस पर प्रभाव पड़ जाता है।
अब प्रभाव जब पड़ जाता है तो देखिए यहाँ पर आया, उसकी वेलोसिटी कम हुई दिख रही है, क्या 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्रत्येक पॉइंट पर दूसरे मीडियम पर आपको यहाँ पूछा जाए तभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी कितना होगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। प्रत्येक दूसरे मीडियम में प्रत्येक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप कह सकते हैं अब दूसरे मीडियम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। इस मीडियम के लिए वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जो पहले माध्यम के लिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इसी प्रकार सोचिए जब इस इंटरफेस को पास करते हुए तीसरी मीडियम में जब आपकी लाइट पहुंचेगी तो अगर वेलोसिटी इसका कितना हो गया, 1×10⁸ मीटर पर सेकंड होगा बच्चों, तो तीसरे मीडियम के लिए प्रत्येक पॉइंट पर 1×10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो तीसरे माध्यम के लिए जो होगा आपका प्रकाश की चाल हमेशा कांस्टेंट होगी। तो एक फिक्स मीडियम के लिए वेलोसिटी प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक होती है। आप कह सकते हैं कि माध्यम बदलने से उसका वेग बदल जाता है और दूसरे माध्यम में जाएगी तो जितने वेग से जाएगी उसमें कभी बदलने वाली नहीं है। एक फिक्स मीडियम के लिए वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस बात को आप क्या कर देंगे कि समान माध्यम के लिए वेग क्या होता है, समान होता है। दूसरे माध्यम में जाएगी बच्चों तो अगर 2×10⁸ मीटर पर सेकंड है तो दूसरे मीडियम में हमेशा 2×10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। अगर मीडियम चेंज कर देंगे, तीसरा मीडियम ला देंगे तो वहां वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट फॉर वन मीडियम। एक माध्यम के लिए अगर आप नोट लेना चाहते हैं हमसे स्पेशल, तो स्पेशल नोट आप ये बनाएंगे कि किसी एक माध्यम के लिए क्या लिखेंगे, किसी एक माध्यम के लिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, नियतांक। किसी एक माध्यम के लिए, जैसे मान लीजिए माध्यम पहले की बात करें तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो वही माध्यम हमेशा हो माध्यम 1 के लिए, तभी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, 3×10⁸ मीटर। हाँ, यदि माध्यम बदल देंगे, माध्यम बदलने से, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाएगी, प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, बदल जाती है। अब ये देखिए बदलने की जब बात जैसे ही आती है तो एक माध्यम के लिए प्रकाश की चाल आपका क्या है, नियतांक है। माध्यम बदलेंगे वेलोसिटी बदल जाएगी, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन दूसरे मीडियम में सोची जाएगी तो वही वेलोसिटी नियतांक होगी। तो एक फिक्स मीडियम के लिए, एक निश्चित माध्यम के लिए प्रकाश की चाल हमेशा क्या होगी, उस माध्यम के लिए नियतांक होगी। अब देखिए, अब ये जो वेलोसिटी बदल रही है, इस बात को बात करें बच्चों को, चाल क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हो सकता है कि वेलोसिटी अभी मान लीजिए दूसरे मीडियम में कितना है, 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, और तीसरे में क्या दिखाया गया, 1×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हो सकता है कि वेलोसिटी अभी मान लीजिए यहाँ 2×10⁸ मीटर पर सेकंड आपको बताया गया है, यहाँ 1×10⁸ मीटर पर सेकंड बताया गया, बिल्कुल बताया गया। तो बच्चों हो सकता है कि एग्जांपल के तौर पर आप बात करें, यहाँ कितना हो जाए 1×10⁸ मीटर पर सेकंड, और यहाँ क्या हो जाए बच्चों 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इससे कम ही रहेगा 3×10⁸ से। अब इससे क्यों कम बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये निर्वात में लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो जो भी होगा इससे 1 भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। अब बच्चों ये बात होगा कि 1×10⁸ मीटर पर सेकंड कब होगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकंड कब होगा। वो बच्चों ये जो मीडियम है, ये आप देख रहे हैं 2 मीडियम देख रहे हैं और ये 3 मीडियम देख रहे हैं, ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि कैसा आपका मीडियम लिया गया है, कैसा मीडियम है, ज्यादा रेयर है कि ज्यादा डेंसर है, उससे ज्यादा डेंसर है, मतलब ज्यादा सघन है, कम सघन है। तो आप ये एक दिमाग में फिट करिए कि ये 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, 1×10⁸ मीटर हो सकता है, यहाँ पर 1×10⁸ मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 2×10। तो ये बच्चों मीडियम पर डिपेंड करता है। ये जो मीडियम की वेलोसिटी चेंज करने का तरीका है, डिक्रीज करने का तरीका है, उसका नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक। देखिए अगर इनका, इसमें मान लीजिए वेलोसिटी क्या लिया जाए, वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी क्या लिया जाए बच्चों, v2। तो इनका रेशियो निकाला जाए, क्या निकाला जाए, रेशियो v1 अपन क्या किया जाए बच्चों, v2 किया जाए। देखिए v1 क्या होगा, एक मीडियम के लिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है,
एक मीडियम के लिए आपको शुरू में बताया जा रहा है कि एक मीडियम के लिए वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अब मान लीजिए दूसरे मीडियम में आ गई लाइट, तो दूसरे मीडियम के लिए यहाँ पर सब जगह वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एक फिक्स मीडियम के लिए, पहले मीडियम के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरे मीडियम में जब भी जाएगी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे मीडियम में पूछा जाए हर जगह प्रत्येक जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप यही बताएंगे सर 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूसरे मीडियम में चल रही है, तीसरे मीडियम में नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। देखिए ये भी कांस्टेंट है अर्थात नियतांक है, ये भी क्या है, नियतांक है। तो जो इनका वैल्यू मिलेगा बच्चों वो कांस्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिवाइड कांस्टेंट में करेंगे तो क्या मिलेगा, नियतांक ही मिलेगा। और ये जो बच्चों नियतांक है, ये जो नियतांक है इसी का नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया गया बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम दिया गया, जिसको हिंदी में आप बोलेंगे क्या, अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। इसको एन से भी लिखते हैं कितने लोग बच्चों, कितने लोग म्यू से लिखते हैं, तो जिससे आपको अच्छा लगे लिख लेंगे। V1 अपन क्या हो गया, V2 हो गया बच्चों। अच्छा V1 अपन V2 आपको क्या कांस्टेंट का मतलब समझ में आया बच्चों। एक मीडियम के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट, प्रकाश की चाल क्या होती है, दूसरे मीडियम में गई तो दूसरे मीडियम में जब तक चलेगी तब तक उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, नियत होगी। ये भी नियत हो गया, ये भी नियत, दोनों नियत का रेशियो निकाला, अनुपात निकाला, तो क्या मिला, कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया बच्चों, फिजिक्स में अपवर्तनांक रखा गया। ये अपवर्तनांक जो होगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा बच्चों। हर मीडियम का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग आपको बताया जाएगा कि इसका अपवर्तनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर इसमें जो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है बच्चों, इसको V1 को क्या मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखते हैं बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और ये जो V2 बच्चों वो दूसरा माध्यम हो सकता है, तो दूसरे माध्यम में क्या लिखेंगे बताइए, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों क्या, लाइट इन स्पीड इन फ्री स्पेस, लाइट वेलोसिटी ऑफ एनी मीडियम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया अब निर्वात में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, एन होता है। देखिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मीडियम डिक्रीज द वेलोसिटी। दूसरे शब्दों में आप क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज द वेलोसिटी। क्या होता है, डिक्रीज द वेलोसिटी। और ये जो डिक्रीज द वेलोसिटी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मोर देन 1 होता है। कितना होता है, मोर देन 1 होता है। तो क्या इस बात को लिख लिया जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है बच्चों, अपवर्तनांक क्या करता है। यहाँ पर दूसरा नोट आप लिखना चाहे तो मेरे साथ में लिख सकते हैं। जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, अपवर्तनांक जो होगा बच्चों क्या करता है, प्रकाश की चाल को क्या कर देता है, वो डिक्रीज कर देता है, अर्थात कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। ये आपको लिखना। और ये क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। बताइए वेलोसिटी क्या होता है, मोर देन 1 होता है। इसका मान भी लिख सकते हैं, इसका मान 1 से अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, अधिक होता है, मोर देन। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई बच्चों। एक मीडियम के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी तो दूसरे मीडियम के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, तीसरे मीडियम में जाएगी चेंज होगा, लेकिन तीसरे मीडियम में जाकर क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा आपको एक चीज और बताया है इसमें, जो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्शन है उसको पढ़ा जाए, तब तक यहाँ तक आप क्या करिए, कॉपी करिए। चलिए आई होप आप लोग इसको क्या कर चुके होंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे डील किया जाए इसके। तो ये सारी चीजें बातें बच्चों, सारी डाउट आपका यहाँ क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पेपर की तैयारी करिए। अगर कोई भी डाउट हो, आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, एग्जाम से पहले बताए जाएंगे। और आपका प्रिपरेशन ऑनलाइन की सुविधा हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। हम लोग ऑनलाइन आपके साथ जल्दी ही जुटेंगे। कुछ समस्याएं हैं, उसके बाद ये समस्या क्लियर हो जाएगी। आपको
अच्छे अच्छे टीचर इस चैनल पर मिलेंगे, तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए अब क्या होता है बच्चों कि रिफ्रैक्शन के कुछ तरीके होते हैं। अब मान लीजिए कि क्या तरीका होगा, आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहें तो यही मान लीजिए हमारा क्या है बच्चों, ये मीडियम हमारा क्या है 1 है, ये मीडियम हमारा क्या है 2 है, और ये मीडियम हमारा क्या है 3 है बच्चों। अब सोचिए क्या है बच्चों कि ये हमारा इंटरफेस है, क्या है बच्चों इसको बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं हम लोग। और इंटरफेस का मतलब होता है जी दो मीडियम को क्या कर दे बच्चों, अलग अलग कर दे, वो इसका इंटरफेस होता है। अगर ये वाला जो इंटरफेस है बच्चों, तो इस पर ये क्या है बच्चों नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल, देखिए 90 डिग्री बनाया गया है, नॉर्मल होगा जिसको हम लोग हिंदी में बोला करते हैं लंब खींचा गया है। तो अब सोचिए बच्चों ये वाली अगर यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ पर कुछ तो डिग्री, यहाँ पर एक ये ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये नॉर्मल है। अगर सोचिए कि यहाँ से हम एक लाइट को भेजेंगे बच्चों, क्या करेंगे लाइट को भेजेंगे, लेकिन कुछ एंगल पर भेजेंगे। मान के चलिए यहाँ से एक लाइट गई ऐसे, ये अभी इसको छोड़ दीजिए, ये इसका नॉर्मल हो गया। यहाँ से एक लाइट ऐसे गई, जो लाइट जाती है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं क्या इंसिडेंट रे, जिसको हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। तो ये आपका क्या हो गया आपतित किरण, क्या हो गया आपका आपतित किरण बोलते हैं। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये बच्चों इसका क्या है नॉर्मल है। अब सोचिए बच्चों अगर मीडियम 1 में ये लाइट भेजी गई है तो कुछ, अब यहाँ पर जो भेजी गई बच्चों देखिए मीडियम 1 में लाइट भेजी गई है, अब ये लाइट कहाँ जाएगी, तो आप देख रहे हैं मीडियम 2 में इंटर करने वाली है, अर्थात दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली है। तो अभी आज तो सर जी आपको ये बताए हैं जब भी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो वेलोसिटी इफेक्ट पड़ेगी, क्या पड़ेगी वेलोसिटी पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। चलिए वेलोसिटी क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो अभी देखेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग बच्चों। यहाँ पर देखिए अगर ये मीडियम 1 है बच्चों, अगर ये मीडियम 2 की जगह पर मीडियम 1 ही होता, जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है, अगर मीडियम 2 मीडियम 1 होता, अर्थात अगर मान लीजिए ये निर्वात होता ये भी निर्वात होती, दोनों मीडियम सेम होते, क्या होते बच्चों मीडियम जो 1 है और मीडियम 2 है तो मीडियम 2 भी क्या होता 1 होता, और दोनों मीडियम क्या होते निर्वात होते। अगर मान लीजिए ये मीडियम निर्वात होता ये भी मीडियम 2 निर्वात होता, तो एक मीडियम की लाइट की स्पीड क्या होती है सेम होती है। तो बच्चों इसका ओरिजिनल पाथ ये होता। अच्छा ये ओरिजिनल पाथ ये कब होता है बच्चों, जब मीडियम क्या होता सेम होता। मीडियम क्या होता जब सेम होता, मीडियम 1 क्या है मीडियम 2 की जगह भी मीडियम 1 होता तो सेम माध्यम होता, तो लाइट कैसे जाती सीधी जाती बच्चों। अब यहाँ पर आपको बताया गया बच्चों कि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि मीडियम उस लाइट को क्या कर सकता है। देखिए ये वाली जो नॉर्मल है, हम नॉर्मल से डिसाइड करते हैं बच्चों कि नॉर्मल से किस प्रकार डिसाइड होगी, कैसे बेंड होगी, क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, कैसे जानेंगे कैसे नहीं जानेंगे, ये बात चर्चा हो रही है। अच्छा सोच ये वाला देखिए मीडियम 2 कब होता है बच्चों, मीडियम ये लाइट कब जाती जब मीडियम 2 भी क्या होता मीडियम 1 होता, तब लाइट कैसे जाती सीधी जाती बच्चों। अब क्या हुआ कि क्योंकि लाइट आपका मीडियम 1 से जा रही है मीडियम 2 में, अब देखिए क्या होगा अगर ये मान लीजिए यहाँ पर ये इसका क्या है बच्चों नॉर्मल, अगर यहाँ से सोचिए ये नॉर्मल होता, ये नॉर्मल है इसका ये वाली, अगर लाइट 2 तरीके से होगी बच्चों तो आप इसको और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम और बढ़िया सा थोड़ा सा डायग्राम ले, तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ से एक लाइट गई ये वाली, इसको भूल जाइए अभी, थोड़ा सा और आपको बेसिक से समझाएं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। ये सोचिए एक लाइट गई इस सरफेस पर बच्चों, इंटरफेरेंस पर पड़ी ये वाली लाइट। अब सोचिए बच्चों ये जो किरण, ये वाली जो किरण जाती है जो लाइट सरफेस पे गिरती है बच्चों, उसका नाम दिया जाता है क्या आपतित किरण, क्या दिया जाता है ना आपतित किरण नाम दिया जाता है। और इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे बोला जाता है बच्चों। अब ये लाइट मीडियम 1 से कहां जाएगी बच्चों, लाइट मीडियम 2 में जाएगी, तो मीडियम 2 अगर मीडियम 1 होता तो सेम मीडियम होता, तो लाइट कैसे जाती सीधी जाती। अगर मीडियम 1 से जा रही लाइट मीडियम 2 में, अगर सोचिए मीडियम 2 और मीडियम 1 दोनों एक ही मीडियम होते तो लाइट कैसे जाएगी सीधी, क्योंकि मीडियम चेंज होने से बच्चों वेलोसिटी चेंज होती है, मीडियम चेंज नहीं होने से वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो सेम मीडियम है तो लाइट कैसे जाती सीधी। अब यहां से एक इसका यहाँ पर इस इंसिडेंट पॉइंट पर आपतन बिंदु पर एक इस सरफेस के लिए क्या खींचा गया, एक नॉर्मल खींचा गया। ये क्या हो गया बच्चों नॉर्मल हो गया। आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है। अब यहां से डिसाइड होगा कि लाइट क्या होगी क्या नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब बढ़ेगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
कि नहीं होगा। अब यहां से डिसाइड करेंगे बच्चों। अगर सोचिए ये वाली जो लाइट गई हमारे पास, अब सोचिए ये नॉर्मल है, अगर ये लाइट यहां से ऐसे हो जाए बच्चों, ये ऐसे चली जाए, हो सकता है कि देखिए ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ा सा क्या हो जाए, बेंड हो जाए। ओरिजिनल पाथ से इधर, ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये वाली लाइट जो जा रही है वो नॉर्मल की तरफ आ रही है। क्या आ रही है बच्चों, नॉर्मल की तरफ झुक रही है। नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, झुक रही है। तो हो सकता है अभी ये नॉर्मल की तरफ मतलब अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक रही है। और हो सकता है बच्चों कि ये भी कंडीशन हो सकता है कि नॉर्मल से क्या हो जाए बच्चों, देखिए ये ओरिजिनल, ये कब होता है, जब मीडियम सेम होता। तो ओरिजिनल पाथ तो ये है, आप इसको ओरिजिनल पाथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल पाथ ये है। तो लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो दो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है बच्चों। क्या होता है, दो उसके अभिलक्षणिक गुण हो जाते हैं। हो सकता है कि ओरिजिनल पाथ से वो अभिलंब की ओर झुक जाए, ओरिजिनल पाथ से किधर झुक जाए, अभिलंब की ओर। हो सकता है ओरिजिनल पाथ से वो अभिलंब से कहां चली जाए, दूर जा सकती है बच्चों। तो हो सकता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बच्चों, तो कभी कभार देखा गया क्या हमेशा अभिलंब की ओर झुकेगा, ऐसा भी रूल नहीं है। हमेशा अभिलंब से दूर जाएगा, ये भी रूल नहीं है। कब अभिलंब से दूर जाएगा, कब अभिलंब की ओर आएगा, ये आपको अभी जस्ट मिनट में पता होने वाला है। तो फिलहाल जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक भी सकती है, अभिलंब से दूर भी हट सकती है बच्चों। तो इसके लिए हमने दो रूल बनाया बच्चों। दो रूल क्या बनाया, वो रूल हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे बच्चों। देखिए कैसे रूल को डिसाइड करते हैं कि मान के चलिए ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या बच्चों 2 है। तो यहाँ पर यहाँ से एक लाइट को भेजिए जिसका नाम होगा आपतित किरण, जो वहां पर आपको बताया गया है। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे और हिंदी में बोलेंगे बच्चों आपतित किरण। इस सरफेस पर एक क्या खींचिए, नॉर्मल खींचिए। इस सरफेस पर एक क्या खींचा जाए बच्चों, नॉर्मल खींचा जाए, जो हिंदी में बोलेंगे ये क्या है, अभिलंब। अब देखिए अगर मीडियम 1 और मीडियम क्या है 2, दोनों मीडियम सेम होते बच्चों, तो लाइट कुछ यूं ही जाती, सीधी चली जाती, क्योंकि वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए ये लाइट ऐसे आ गई यहाँ पर, तो देखिए इतना ज्यादा लाइट ये बेंड हुआ है। और ये जो बेंड होता है बच्चों, ओरिजिनल पाथ से कहाँ आना, अभिलंब की ओर आना। तो अभिलंब की ओर से तो बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, टुवर्ड्स द नॉर्मल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब की ओर झुक जाना। क्या हो जाना बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाना। तो अभिलंब की ओर लाइट क्या होगी बच्चों, झुक गई। जितना झुकती है बच्चों उसको बोलते हैं डेविएशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेविएशन। इसको बोलेंगे विचलन। क्या बोलते हैं बच्चों, विचलन होता है। जितना लाइट ओरिजिनल पाथ से अभिलंब की ओर झुक जाए या अभिलंब से दूर चले जाए बच्चों, जितना एंगल जाएगी उसका नाम दिया जाता है क्या बच्चों, विचलन। अभी अभिलंब की ओर क्या हुई है, झुकी है बच्चों। दूसरा कहानी भी हो सकता है बच्चों, क्या दूसरा कहानी ये हो सकता है कि अभी ये जो लाइट है, अभी देखिए यहाँ पर मान के चलिए कि एक आपका क्या है सरफेस, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई बच्चों, ये वाली, ये इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा बच्चों। अगर ये मीडियम 1 है, क्या बच्चों मीडियम 1 है, ये क्या है मीडियम 2 है बच्चों। तो मीडियम 1 से 2 जाता, आगे सेम लाइट जा रही है, सेम पाथ फॉलो कर रही, तो दोनों मीडियम क्या होंगे, सेम होंगे बच्चों। क्या होंगे, सेम होगा। तो सेम अगर मीडियम है तो सीधे जाएगी। अब मान लीजिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है बच्चों। अगर मान लीजिए ये इसका नॉर्मल है बच्चों, क्या है, अभिलंब है। अगर ये वाली लाइट अभिलंब से, देखिए ये वाली लाइट ऐसे चली गई, हो सकता है जा भी सकती है। अब इधर देखिए ये क्या होगा, अभिलंब से क्या होगा बच्चों, अगर इधर आता तो अभिलंब की ओर झुक जाती, और इधर जा रहा तो अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखते बच्चों, ये वाली जो है वो अभिलंब से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हो रही है। तो बच्चों दो रूल बना दिया गया बच्चों कि सॉरी, अभिलंब की ओर झुक भी सकती है, अभिलंब से दूर भी जा सकती है बच्चों। तो ये जो दोनों रूल हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों में अच्छी तरीके से रूल के तरफ से रूल बनाकर इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो रूल पहला ये है बच्चों, अब आपको पता चलेगा कि कब अभिलंब से दूर जाएगी, कब अभिलंब की ओर झुकेगी। आपको बोले थे आपको जस्ट कुछ मिनट में इसका आंसर मिलने वाला है। देखिए यदि प्रकाश की किरण विरल से कहां जाती हो बच्चों, विरल से सघन में जाती हो। कहां जाती हो, विरल से सघन में जाती हैं,
जाती हैं तब अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्या हो जाती है बच्चों? झुक जाती हैं। तो आपको क्या पता चला? अब आपको ये तो दिमाग में एकदम फिट करना है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। देखिए अब ये क्या होगा बच्चों? अब हम डिसाइड कर सकते हैं ये विरल माध्यम होगा और ये सघन माध्यम होगा। अब माध्यम का डिसाइड आप कर सकते हैं। तो देखिए जब भी प्रकाश की किरण विरल से कहां जाएगी? सघन की तरफ जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। हैशटैग दूसरा रूल क्या लगा सकते हैं बच्चों कि यदि प्रकाश की किरण बताइए, यदि प्रकाश की किरण सघन से कहां जाती हो बच्चों? सघन से विरल जाती है। सघन से विरल जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। दूर हट जाती है। तो ये था बच्चों कब अभिलंब की ओर झुकेगी, कब अभिलंब से दूर हटेगी बच्चों। तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा आपका? बताइए। ये सघन माध्यम हो जाएगा बच्चों और ये क्या हो जाएगा आपका? विरल माध्यम हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कब अभिलंब की ओर झुकेगी, कब अभिलंब से दूर जाएगी। इसका क्या करिए? शार्ट लीजिए, फिर थोड़ा सा स्टेप हम लोग आगे बढ़े और आपको और एक्सप्लेन किया जाए। चलो अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और बच्चों का अब देखिए डिमांड जल्दी हम लोग आपके सामने ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टीचर अवेलेबल होंगे बच्चों। सब्र करिए, सारे डाउट क्लियर यहीं से होंगे आपको। रॉकिंग फिजिक्स से आपका फिजिक्स का एक बहुत बड़ी ब्रांच लेकर हम आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। अब बच्चों ये क्या था? अभिलंब से दूर होना, अभिलंब की तरफ झुक जाना। अब हम लोग पढ़ सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं लाइट का क्या हो रहा है? बेंडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? लाइट का मुड़ना ही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हो सकता है कि लाइट अभिलंब की ओर मुड़ जाए, हो सकता है कि प्रकाश आपका अभिलंब से दूर चला जाए। तो ये सिर्फ मुड़ना ही क्या है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? अपवर्तन। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों? हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने माध्यम से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका क्या? प्रकाश का अपवर्तन। बाकी अब ये आपको एक डाउट रहा होगा कि वो डाउट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कल क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी ये था फिनोमेना क्या? प्रकाश का अपवर्तन। बाद में क्या क्या फिनोमेना है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।